नमस्कार साथियों, आज का जो प्रश्न है वो है मैटरनिंग व्यवस्था पर एक निबंध लिखें। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैटरनिंग व्यवस्था पर एक निबंध लिखें। इससे पहले हमने जो है मेजर पेपर 9 के बहुत सारे क्वेश्चन बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से जो है मेजर पेपर 9 के सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन जो है हमने पहले करवा रखा है, तो उस क्वेश्चन को आप अगर एक बार देख लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आज हम लोग जानने वाले हैं मैटरनिंग व्यवस्था। एक बात और आप लोगों को बताना था साथियों, पहली बार मैं जो है पिछले 20-22 वर्षों के बाद शहर आया हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। तो शहर में जो है लॉज है, तो लॉज में जो है बहुत ज़्यादा हल्ला होता है, जिसके कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो लगातार नहीं ला पा रहा हूँ। अभी जो मैं फील्ड तरफ आया हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन माइक जो है भूल गया हूँ। तो अगर आपको कुछ समस्या होती है बिना माइक का तो थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिएगा। अगली बार से माइक से जो है आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग जो इसका आंसर को देखते हैं। आंसर है कि मैटरनिक जो है 1809 से लेकर 48 तक जो है ऑस्ट्रिया का क्या था, तो एक ताकतवर चांसलर था, एक तानाशाही शासक था। वह जो है फ्रांस की क्रांति से पैदा हुई जो नई विचारधाराएं थी, जैसे कि आज़ादी और राष्ट्रीयता, इनसे वह जो है बहुत डरता था। यानी जब फ्रांस का क्रांति हुआ था ना, तो फ्रांस की क्रांति के बाद जो है पूरे यूरोप में अलग अलग देशों में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की मांग करने जाने लगी वहाँ के लोगों के द्वारा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो मैटरनिक था, मैटरनिक जो है नहीं चाहता था कि पूरे यूरोप में अलग अलग जो है राष्ट्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो, और इसीलिए जो है इन्होंने आज़ादी और राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने का प्रयास किया। इसीलिए उसने पूरे यूरोप में जो है जो पुरानी राजशाही व्यवस्था थी, यानी राजाओं का जो शासन व्यवस्था था, उसको बचाए रखने के लिए और क्रांतिकारी विचारों को रोकने के लिए एक सख्त व्यवस्था बनाई थी। उसी को जो है मैटरनिक व्यवस्था कहा जाता है साथियों। यानी कि मैटरनिक ने जो है यूरोप में जो पुरानी राजशाही व्यवस्था थी, जहाँ पर राजतंत्र व्यवस्था स्थापित था, जो राजा के द्वारा शासन चलाया जाता था, उसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और जो क्रांतिकारी विचारधारा फैल रही थी, चाहे राष्ट्रवाद की भावना फैले, चाहे राष्ट्रवादी भावना हो, चाहे राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, इन सभी भावनाओं को जो है ये कुचलना चाहता था, ताकि जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित ना हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट बनाना है मैटरनिक व्यवस्था क्या था। मैटरनिक व्यवस्था को कुछ बिंदुओं के द्वारा हम लोग जो है समझ सकते हैं, जो उसने किस प्रकार से ऑस्ट्रिया में अपना शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। पहला आपको पॉइंट बनाना है कि राष्ट्रवाद एवं क्रांतिकारी विचारों का दमन। किस प्रकार से उन्होंने जो है राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी विचारों का दमन किया था। तो मैटरनिक ने जो है फ्रांसीसी क्रांति के बाद उभरे आज़ादी और राष्ट्रवाद की जो विचारधाराएँ थी, जो भावनाएँ थी, उनसे वो बहुत ज़्यादा डरता था। इसलिए डरता था कि अगर पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना फैल जाएगी तो ऐसे में जो इसका राजतंत्र व्यवस्था स्थापित करने का उद्देश्य है, कहीं ना कहीं वो उद्देश्य इनका जो है पूरा नहीं होगा। इसीलिए वह डरता था। उनका मानना था कि ये विचार जो है ऑस्ट्रिया और पूरे यूरोप में ना फैले, क्योंकि वे राजाओं की ताकत को कमज़ोर कर सकते हैं और पूरे यूरोप में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित कर सकता है। यानी कि मैटरनिक यह नहीं चाहता था कि पूरे यूरोप में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो, इसीलिए जो है जो पुरानी राजशाही व्यवस्था था उनको बनाए रखना चाहता था। दूसरा पॉइंट बनाना है पुरानी राजशाही व्यवस्था को बनाए रखना। मैटरनिक का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य था कि यूरोप में जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था है उन्हीं को बनाए रखा जाए, क्योंकि यह जो एक राजा था, यह जो है राजशाही व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। जो नेपोलियन जैसे शासकों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित किया था, उनके विचारधाराओं को जो है इन्होंने पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया। वहीं चाहता था कि कोई भी देश जो है अपनी सीमाओं में बदलाव ना करे या राष्ट्रीयता के आधार पर नए राज्य ना बनाए। इतना ही नहीं, ये चाहता था कि जो पूरे यूरोप है वह अलग अलग राष्ट्रों के रूप में विभाजित ना हो और वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय भावना ना फैले। इस नीति से जो है ऑस्ट्रिया की जो प्रभुसत्ता थी जर्मनी और इटली जैसे क्षेत्रों में बनी रही। यानी जो ऑस्ट्रिया था वह जो है इन सभी विचारधाराओं के आधार पर जर्मनी और इटली जैसे राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित बनाए रखा। तीसरा पॉइंट है दमन और नियंत्रण। दमन और नियंत्रण की नीति को इन्होंने लागू किया था। दमन और नियंत्रण की नीति इसलिए इन्होंने स्थापित किया था ताकि जो है वहाँ पर जो राष्ट्रीय चेतना फैल रही है, जो देशभक्ति की भावना वहाँ के लोगों के बीच फैल रही है, उनको जो है कुचला जा सके। वही कहा गया है कि मैटरनिक ने राजशाही व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोगों पर जो है कड़ा नियंत्रण रखा।
यानी कि वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करने और राजतंत्र व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उन्होंने वहाँ के लोगों पर कड़ा नियंत्रण रखने का प्रयास किया। जैसे कि उसने जो है बहुत सारे जासूस को रखा था, जो अलग अलग क्षेत्रों पर रखा था, जो राष्ट्रवादियों पर नज़र रखता था, यानी कि जो राष्ट्रवादी चेतना फैलाना चाहता था, लोगों को जो है राष्ट्र के बारे में बताना चाहता था, उन पर नज़र रखा जाता था। और जब पता चल जाता था कि ये व्यक्ति जो है राष्ट्रवादी चेतना फैलाना चाह रहा है, तो उनको जो है वहीं पर नष्ट कर दिया जाता था, यानी उनको वहाँ पर समाप्त कर दिया जाता था, उनको मरवा दिया जाता था। आज़ादी की मांग करने वालों को जो है जेल में डाल दिया जाता था, और जो जेल से भी नहीं मानता था, राष्ट्रवादी चेतना को लगातार फैलाने का प्रयास किया जाता था, तो उनको जो है मरवा भी दिया जाता था। इतना ही नहीं, अखबारों और किताबों पर जो है सख्त पाबंदी लगा दी गई थी ताकि नए विचार ना फैल सके। वहाँ पर जो अखबार होता था और जो वहाँ पर किताबें होती थी, उस पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई थी, ताकि क्योंकि जो है अखबारों यानी कि वहाँ पर जो अखबार था और जो किताब था, उन पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि जो है अखबारों और किताबों के माध्यम से कहीं भी राष्ट्रवादी चेतना को फैलाया जा सकता है। जिस प्रकार से आपने देखा कि भारत में पत्रिकाओं, अखबारों और साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना फैलाया गया, उसी प्रकार से वहाँ पर अखबारों और किताबों से राष्ट्रीय भावना फैलाई जा सकती थी। इसीलिए वहाँ पर अखबारों और किताबों पर जो है पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई, ताकि जो नई विचारधारा है वो ना फैल सके। चौथा पॉइंट बनाना है शिक्षा पर लगाम। मेटरनिख ने जो है शिक्षा पर किस प्रकार से लगाम लगाया, तो मेटरनिख को डर था कि विश्वविद्यालय में क्रांति के जो है अड्डे ना बना दिया जाए, यानी विश्वविद्यालय जो है ना, वहीं पर तो छात्रों को बताया जाता है नई विचारधारा। इसीलिए मेटरनिख डरता था कि विश्वविद्यालयों में जो है छात्रों को नई विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा को ना फैलाया जाए। इसीलिए जो है उसने विद्यालयों पर भी सख्त नियंत्रण किया, यानी जो विद्यालय था ना, उस पर भी कुछ पाबंदी लगा दिया गया, उन पर भी नियंत्रण रखा गया। प्रोफेसर और छात्रों पर निगरानी रखी गई। सिर्फ सरकारी विचारों वाली किताबें ही पढ़ने की अनुमति दी जाती थी, यानी जो सरकारी विचारधारा फैलाने वाली थी, वही किताबों को पढ़ने की अनुमति दी जाती थी। जो राष्ट्रवादी चेतना फैलाने वाली किताबें थी, अखबार थी, पत्रिकाएं थी, उन सभी पर पाबंदी लगा दिया गया था। इतना ही नहीं, छात्रों को राजनीतिक आंदोलन में भी जो है भाग लेने से रोका गया था। वहाँ पर जो छात्र थे, उनको किसी भी राजनीतिक गठबंधन बनाने के लिए भी जो है पाबंदी लगा दी गई थी, ताकि छात्रों के द्वारा कोई भी नया पार्टी न गठित की जाए। पाँचवां पॉइंट आपको बनाना है बहुराष्ट्रवादी साम्राज्य को बनाए रखना, यानी बहुराष्ट्रीय साम्राज्य को किस प्रकार से मेटरनिख ने बनाए रखा अपनी नीतियों में, वही यहाँ पर कहा गया है कि ऑस्ट्रिया साम्राज्य कई अलग अलग जातियों, जैसे कि जर्मन जाति हो गया, हंगोरियन हो गया, इटालियन हो गया, स्लाव हो गया, ये सभी जातियों से मिलकर जो एक ऑस्ट्रिया नामक राज्य का निर्माण हुआ था। मेटरनिख ने जो है किसी भी जाति को किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं दिया गया था। भारत में जो है पहले यहाँ पर जो ब्राह्मण थे, उसे ही विशेषाधिकार प्राप्त था। यही कारण है कि जो अन्य जाति के लोग थे, जो पिछड़े जाति के लोग थे, वो खुद के प्रति शोषित महसूस करते थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था। वहाँ पर शुरुआती दौर से जो है किसी भी जातियों को विशेष अधिकार नहीं दिया गया था। खासतौर पर जब यहाँ पर मेटरनिख शासन व्यवस्था स्थापित हुआ, तो इन्होंने किसी भी जातियों को विशेषाधिकार नहीं दिया, बल्कि सभी जातियों को समान अधिकार दिया था। उसने एक ही जगह की सेना को दूसरी जगह तैनात किया था, यानी कि एक जगह के सेना को दूसरे जगह तैनात कर दिया था। इससे यह होता था कि उन लोगों के बीच जो है कभी भी राष्ट्रीय चेतना ना फैले। वही यहाँ पर कहा गया है कि अलग अलग देशों के सेनाओं को अलग अलग क्षेत्रों में लगा दिया जाता था। जैसे कि मान लो कोई सेना इटालियन है, उसे जो है पोलैंड में लगा दिया गया। कोई सेना जो है पोलैंड का है, तो उसे इटली में लगा दिया गया। तो इस प्रकार से सैनिकों को अलग अलग क्षेत्रों में लगा दिया जाता था, ताकि लोगों में एकता रहे और राष्ट्रीयता की भावना ना फैले। मान लो इटली का जो सैनिक है, केवल इटली में उसको रखा जाएगा, और जो पोलैंड का सैनिक है मात्र पोलैंड में ही रखा जाएगा, तो वहाँ पर जो है वहाँ के सैनिकों के बीच राष्ट्रीय भावना फैल जाएगी। लेकिन ये करता क्या था, जो पोलैंड का सैनिक होता था उनको इटली में रख दिया जाता था, और जो इटली का सैनिक होता था उनको पोलैंड में रख दिया जाता था, ताकि इन लोगों के बीच जो है किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय चेतना ना फैल सके। तो इस प्रकार से इनकी नीति रही थी, ताकि वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय भावना ना पनप सके। और अंत में है कि यूरोप का पुलिसमैन, यानी मेटरनिख को क्यों यूरोप का पुलिसमैन कहा जाता है। मेटरनिख सिर्फ ऑस्ट्रिया का ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप का असली नेता बन गया, क्योंकि इसके जो विचारधाराएं थी, इससे पूरे यूरोप प्रभावित हुआ। उसने जो है रूस और पर्सा जो था, जिसे जर्मनी कहा जा रहा है आजकल, तो पर्सा जैसे देशों के साथ मिलकर काम किया, ताकि कहीं भी क्रांति ना हो। इन्होंने रूस के साथ जो है मिला, पर्सा के साथ मिला, और बहुत सारे देशों के साथ मिलकर संधि की, उनके साथ समझौता किया, ताकि जो है किसी भी
देश में जो है क्रांति ना हो। उसकी कोशिश थी कि यूरोप में हर चीज़ पुरानी राजशाही व्यवस्था पर चले। इस प्रकार से उसे यूरोप का पुलिसमैन कहा जाने लगा। यानी कि मेटरनिख का उद्देश्य था कि जो है पूरे यूरोप में राजशाही व्यवस्था कायम रहे। इसीलिए उन्होंने जो है पूरे यूरोप में सभी क्षेत्रों में नियंत्रण बनाए रखा, ताकि कहीं से भी जो है राष्ट्रवादी चेतना ना फैल सके। और अंत में आपको निष्कर्ष देना है कि मेटरनिख व्यवस्था मूल रूप से जो है फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को कुचलने और यूरोप में जो पुरानी राजशाही व्यवस्था है उनको बचाए रखने के लिए जो एक कोशिश था। और यह जो व्यवस्था था दोस्तों, वो जो है डर पर टिका था, दमन पर टिका था और कड़े नियंत्रण पर टिका था। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। आपके जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। इसके अलावा साथियों, हिस्ट्री मेजर पेपर 9 का जो हमने कुछ VVI क्वेश्चंस आपको बताया था, और ये भी कहा था कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं जाने वाला है। तो पहला क्वेश्चन करवा दिया आपका, ये अथवा दोनों हो गया है। दूसरा तीसरा भी हो गया है, ये दोनों भी हमने करवा दिया। आज हमने मेटरनिख व्यवस्था के बारे में आपको करवा दिया। इसके बाद जो है कल हम आपको जो है इटली के एकीकरण के बारे में बता देंगे। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन बच जाएगा जर्मनी के एकीकरण, और ये दोनों क्वेश्चन मैंने पहले से करवा रखा है और प्लेलिस्ट में हमने जो है इसका वीडियो ऐड कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर भी ज्वाइन करके आप जो है इसका पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में जो है मेजर पेपर 9 का पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है। इस प्रकार से जो है मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ, एक 5वां एक 6ठा। और ये 2 क्वेश्चन आप अगर कर लोगे तो इस प्रकार से जो है आपका हिस्ट्री मेजर पेपर 9 कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग जो है बहुत जल्द हिस्ट्री मेजर पेपर 10 को करने वाले हैं। साथियों जो है शहर में बहुत कम समय मिल पाता है, फिर भी जो है मैं आप लोगों के लिए जब समय मिल पाता है वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो इसलिए अगर आपसे जितना हो सके ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।